ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप सभी को पता है इस तरीके के सीन जो हैं, इस तरीके के जो है आप यहाँ पर कल से देख रहे हैं वॉर के जो है यहाँ पर सीन, कि यहाँ पर किस तरीके से ये अगर आपको जो रेड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर दागी जा रही हैं एक देश से दूसरे देश में या फिर एक जगह से दूसरी जगह। वो मैं आपको पहले मैप में दिखाऊंगी ताकि समझना आसान हो जाए। और बहुत ज़्यादा अब तो नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि इजराइल में एक केरला की एक वुमेन थी, वो अपने हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी और वो वीडियो कॉल पे उसकी डेथ हो गई है। यानी वीडियो कॉल करते करते वो पूरा कैप्चर हुआ है कि मिसाइल ने वहां पर अटैक कर दिया और वो तब डेथ हो गई। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है। ओके, सो यहाँ पर ये आपको मिसाइल्स की तस्वीरें जो हैं इस तरीके से दिख रही हैं। अब समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विच इज मैप। मैप क्या है और ये पूरा मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है। आपको यहाँ पर दो जगहें दिखाई देगी। ये मैप है, इसी को हमने जूम इन किया है यहाँ पर, जो कि आपको ये जो दिख रहा है ये गाजा है, ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप भी हम इसको बोलते हैं, राइट। इसी में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अक्सर क्या है कि लोग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बट अब खुलकर पूरी दुनिया जो है इस ग्रुप को खुलेआम आतंकवादी ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप बोल रही है। इनफैक्ट इंडिया का भी जो ऑफिशियल ट्वीट आया है हमने भी इसको टेररिस्ट बोला है, ठीक है। अक्सर इतने हार्श वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं बट सब लोग उसको टेररिस्ट ही बोल रहे हैं। नाम है हमस, आप सभी ने सुना होगा, हमस या हमास जो भी आप प्रोनाउंस करें, हमस नाम है यहाँ पर, ठीक है। ये है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ तक की जो बाउंड्री है ये है इजराइल का एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमस ने इनिशिएट किया। हमस या गाजा जब मैं बोलूँ तो एक ही बात है यहाँ पर, या फिर मैं हमस ही बोलूंगी, गाजा में नहीं बोलूंगी, हमस बोलूंगी। तो हमस ने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक मिसाइल, यहाँ एक मिसाइल दागी, यहाँ एक मिसाइल दागी, यहाँ ये सारे जो एरियाज हैं आप सभी को पता है 5000 जो है वो मिसाइल्स एक साथ दाग दी, ठीक है। यानी इस छोटे से एरिया ने, छोटा सा ही है अगर आप इस मैप में देखो तो ये छोटे से एरिया ने इस पूरे बड़े एरिया पर 5000 मिसाइलें दाग दी। अब हमस क्या क्लैरिफाई कर रहा है, हमस क्या कह रहा है कि जी मैंने क्यों दागी है ये मिसाइल, ये भी बताऊंगी। इजराइल ने कैसे रिटालिएट किया है वो भी बताएंगे। तो आपको ये समझ आ गया। अगर वर्ल्ड मैप में आप देखना चाहें तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर पड़ता है। अगर हम इसके वेस्टर्न साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिडल ईस्ट देखने को मिलेगा और मिडल ईस्ट के थोड़े से वेस्ट में ये पूरा रीजन है इजराइल वाला जो हम अभी बात कर रहे हैं। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है यहाँ पर, है ना। और मैंने बोला कि 5000 मिसाइलें दागी हैं एक ही बार में, इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इन दोनों के बीच में जो है ये लड़ाई जो है बहुत बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी लड़ाई है, ठीक है। यहाँ पर जो इजराइल है वो एक ज्यू मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पर ज्यूज मेजॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। सो ज्यूज के बीच में और इन कुछ मुस्लिम्स के बीच में जो है कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों पुराना है, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो पुराना है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ और कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहते, बट पहली बार 50 साल पुराना है ये, और 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम युद्ध का ऐलान करते हैं। कभी भी वॉर नहीं बोला था किसी ने भी, अभी ऑफिशियली वॉर बोल दिया गया है। अलग अलग आर्टिकल्स को भी रिवोक कर दिया गया है जो कि वॉर में जो है यहां पर रिवोक किए जाते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बोला 5000 मिसाइल्स जो हैं वो दागी थी, इसीलिए, और क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इसीलिए इजराइल ने ना अपना एक मिसाइल सिस्टम बना रखा था पहले से ही, जिसका नाम था आयरन डोम शील्ड, ठीक है। कि जी अगर, क्योंकि जहाँ पर हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं तो हमें अपनी प्रिकॉशन के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। इजराइल ने भी बना रखा था जिसको कहते हैं आयरन डोम सिस्टम। ये क्या करता है कि अगर उसको दिखता है कि एनिमी की मिसाइल कहीं से आ रही है, वो इसको, इस रडार सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है, ट्रैक कर लेता है और यहां पर जो है अपनी मिसाइल जो है इस तरीके से लॉन्च कर देता है और वो हवा में ही उसको खत्म कर देती है, ठीक है। इसको आयरन डोम सिस्टम कहते हैं। बट क्योंकि 5000 मिसाइल्स थी तो सारी मिसाइल्स को वो नहीं इंटरसेप्ट कर पाया, ट्रैक कर पाया, रोक पाया, और कुछ जाकर जो है बहुत सारी जाकर जो है वो जितने भी वहां पर लोग थे उनको उन्होंने हार्म किया है, ठीक है। सो ये एक चीज है। अगेन आगे हम जो है यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको पूरे इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो एरिया अभी आपको ऐसा दिखता है, प्रेजेंटली आपको ऐसा दिखता है, ये ऐसा था नहीं, ये एरिया ऐसा था। यानी मेजरली जो है ये पैलेस्टीन जो है इसमें आता, मतलब पैलेस्टीन का ये हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 46 के आसपास की, 46 से लेके 2010 तक जो है पैलेस्टीन कहीं ना कहीं
कम होता गया, पैलेस्टीनियंस की लैंड कम होती गई और इजराइल की यहाँ पर जो है लैंड आती गई। ठीक है, ये इजराइल वाले जो लोग थे, ज्यूज जो लोग थे, उन्होंने, आप सभी को पता है, हिटलर ने काफ़ी अत्याचार करे हैं ज्यूज पर, तो वहाँ से जो है आकर कि ये हमारे लिए जो ये जेरूसलम या फिर ये वाली जो इजराइल वाली जो लैंड है, ये उनको लगता था ज्यूज को कि यही हमारे लिए सेफ एरिया है, तो हम यहाँ बसना चाहते हैं। और इस तरीके से पैलेस्टीन को इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में। जैसे ये है आपका गाजा स्ट्रिप, इधर आपका वेस्ट बैंक वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे एरियाज में अब पैलेस्टीन हो गया है, जो पहले बड़े एरिया में होता था, अब आपको छोटे छोटे कहीं कहीं इखरे बिखरे मिलते होंगे। ठीक है, बाकी मेजरली जो है वो इजराइल ने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अगेन 2046 से 2010 की ये बात है, राइट। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस एक्ट। ये एक्ट हुआ क्यों है? दोनों ही गुटों के अलग अलग रीजंस हैं। पहले मैं हमस का आपको बता देती हूं। हमस यानी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने अटैक किया है। हमस ने इस पूरे अटैक को नाम दिया है अल अक्सा मॉस्क, ठीक है, या फिर अल अक्सा स्टॉर्म। क्यों नाम दिया है ये? हमस कहते हैं, हमस का जो ग्रुप है वो कहता है कि जी हमारा ना एक अल अक्सा मॉस्क है, इधर एक मस्जिद है, यहाँ पर ना इजराइल वाले आके और यहाँ पर हमारे लोगों के साथ वायलेंस कर रहे थे, मॉस्क में घुस के या कैसे भी उनको मार रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और बहुत टाइम हो गया था, रुक नहीं रहे थे, इसलिए हमने बदला लेने के लिए ये मिसाइल दाग दिए। वहीं इजराइल का दूसरा पक्ष है, वो ये कहते थे कि ये मॉस्क के लोग जो लोग हैं ये क्या करते थे, ये हम पे पथराव करते थे और छुपने के लिए मॉस्क में घुस जाते थे, है ना। तो हम जो है उनको रोकने के लिए अपने डिफेंस में चीजें करते थे। तो दोनों ही पक्षों का अलग अलग मत है, बट हमें याद रखना है कि ये पूरा जो मिशन है इसका नाम अल अक्सा स्टॉर्म क्यों रखा गया है, क्योंकि ये इस मस्जिद से रिलेटेड है, जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, सो ये है हमारा दिस इज, ये जेरूसलम की सिटी में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आज सुबह ही सामने आया था, जो मैं आप सभी से बता भी रही थी। अब हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वर्ल्ड, अब हमने ये हिस्ट्री तो पूरी पढ़ ली, समझ लिया मुद्दा, अब हम धीरे धीरे वर्ल्ड का क्या स्टैंड है इसमें, इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें थोड़ा थोड़ा हम शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा जब G20 हमारा हुआ था तो हमने एक बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, IMEC उसको हम बोलते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत हम जो है डायरेक्टली मिडल ईस्ट से होते हुए और हम इसके जरिए मिडल ईस्ट के साथ भी जो है हम अपने हमारे रिलेशंस ऑलरेडी मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे हैं, और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट से होते हुए हम यूरोप तक कनेक्टिविटी चाहते थे, जिससे हम चाइना को भी काउंटर कर सकते थे। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको हम BRI बोलते हैं, उसको भी हम काउंटर कर सकते थे। साथ ही में पाकिस्तान की भी यहाँ पर जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान की भी हमें कोई हेल्प नहीं लगती, हम डायरेक्टली अपने मुंबई पोर्ट से, गुजरात यहाँ से जो है शुरू करते और UAE सऊदी यहाँ से होते हुए जो है यूरोप तक कनेक्टिविटी कर सकते थे। अब क्योंकि ये पूरा मुद्दा यहाँ पर इस वाले रीजन में हुआ है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो सकता है। अब होगा नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा, बट इस पे एक बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट है अगर जो इस प्रोजेक्ट पे पड़ सकता है। दिस इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट जो इस वॉर का होने वाला है, जो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए हमें समझना जरूरी था। चलिए जी आगे बात करते हैं। ग्लोबल लीडर्स की मैं बात कर लेती हूं कि ग्लोबल लीडर्स का क्या कहना है, कौन सा देश किसको सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पता है कैसे? जब आपको ये पता चलेगा कि ये देश इस देश का दुश्मन है या दोस्त है, तो जब आपके ऑप्शंस होते हैं ना, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, सो ग्लोबल लीडर्स जो हैं उन्होंने मोस्टली जो मैटर करते हैं, मैटर इन द सेंस जो डेवलप्ड देश हैं या जिनकी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस बहुत अच्छी है, उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है, यूएस तो हमेशा से करता ही है। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि रशिया का क्या स्टैंड है इसमें? क्योंकि रशिया का स्टैंड भी तो देखना पड़ेगा, यूएस का देख लिया, रशिया का तो देखना पड़ेगा। एनीबडी, रशिया का क्या स्टैंड है इसमें? हाँ जी, सो इंडिया की मैं बात कर लेती हूं। इंडियन नेशनलिस्ट आप देख सकते हैं मोदी और नेतन्याहू को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं।